नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज एक भय का माहौल और डर, सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है कि सर अब बहुत डर लग रहा है। अब का मतलब क्या हुआ? अब का मतलब ये हुआ कि एसएसटी की कट ऑफ देखकर सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, और लगना भी स्वाभाविक है। इसका कारण क्या है कि आप लोग ब्रह्मजाल में थे अभी तक, और ब्रह्मजाल के वश में होने के कारण जो जब भी कट ऑफ का अनुमान बताया जाता है तो नीचे कमेंट आते हैं, अब कम बता दें तो ऊपर वाले कहते हैं तेरे को कुछ पता नहीं है, तू कम बता रहा है। अगर ज्यादा बता दे तो बोलते हैं तू पेपर में बैठ के देख, है ना, तू का, वो मारवाड़ी में कहते तू का रहा। और तो ये चीजें जो आप में थी ना, इसका परिणाम कहीं ना कहीं मिलता है। अब कितना बुरा लग रहा है, रीजन क्या? बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि मान लो कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं या कट ऑफ के एकदम किनारे पे हैं। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम भ्रम में थे, और अब जब भ्रम टूटा तो बुरा लग रहा है, और ये लगना स्वाभाविक भी है। अब बात सबसे ज्यादा, खैर एसएसटी का तो जो था वो सामने आ चुका है। आपने देखा भी होगा कि एसएसटी का जो अनुमान, जो कट ऑफ है, एसएसटी की जो कट ऑफ है वो आपने पता है कि जनरल 206, जनरल जो है वो 206 रही है। 206 का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि जिस जनरल में 100 में सिलेक्शन माना जा रहा था, भाई यूं मान लीजिए कि जो आपको अनुमान बताया उससे यूं ही था। जो अभी ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि सेट बैठ गया, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि पहले जो भी लेवल फर्स्ट वगैरह उनका अनुमानित आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा बता ही नहीं सकते क्योंकि हम एसएसटी वगैरह के नहीं है। ठीक है, बच्चों के आधार पर बताया, तो उसमें यह था कि जो बच्चा 105 क्वेश्चन ले आएगा ना, 100 से 105 क्वेश्चन था, वो शॉर्ट सिलेक्शन की उम्मीद में था। अब चूंकि 206 ही जब दो गुना रहा है तो ऑब्वियसली अगर 10 नंबर भी ऊपर जाती है तो जो 105 का मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 210 था, लेकिन अब कितनी जा रही है? 216, यानी 210 से ऊपर जा रही है। 210 से ऊपर जा रही है एसएसटी की कट ऑफ जनरल की। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो देख सकता हूं मैं मेरे सामने 201, यानी आराम से 210 का आंकड़ा तो ओबीसी छुएगी ही छुएगी। अब बोलते हैं आपकी गलत हो गई, हमारी गलत हुई नहीं है। हमने जो अनुमान बताया बिल्कुल सटीक बैठा है। कैसे सटीक बैठा है कि जो कट ऑफ का अनुमान बताया उससे ऊपर ही गई है, 2-4 नंबर नीचे नहीं रही। क्यों? क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों का यही कमेंट था कि इतनी जाएगी नहीं। पेपर देखा क्या? पेपर हमने बैठ के दिया है, हमने दिया, हमने, अरे आपने दिया, लेकिन हम लोगों ने भी तो पेपर दिया है, तब भी तो यहां तक पहुंचे। तो हमारे अनुभव को नेग्लेक्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी कमी थी। अब बात करते हैं सर, आप इसे छोड़ो सर, हमें हिंदी में डर लग रहा है। तो मैं हिंदी में जो अपना पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने जो कट ऑफ बताई है उस पर भी लगभग 1 लाख प्लस व्यूज आए हैं, और अधिकांश बच्चों ने उसे माना है कि सर हमें लग रहा है यही रहेगी। और मैं आपसे ये कहता हूं अब कि हिंदी की जो कट ऑफ में आज, ये जो आपको लगता है सर आपने फाइनल बताई थी, सर आपने 2 गुना की नहीं बताई थी, मैं आज दोनों कट ऑफ बताऊंगा कि हिंदी की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और हिंदी की, अच्छा, अनुमान बताऊंगा। मैं अधीनस्थ बोर्ड नहीं हूं, समझ रहे हो बात आप? दोनों बताऊंगा ताकि जो गलत हो गए कोई बात नहीं, गलत हो गए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम बताते हैं उससे कम रह जाती है और हम गलत हो जाते हैं, मैं कहता हूं ऐसी गलती तो भगवान जरूर करवाए हमसे, ताकि कम से कम रह गए तो कईयों का और का सिलेक्शन हो। लेकिन हम तर्क के आधार पर बात करेंगे, फालतू बेकार की बात नहीं करेंगे। तो 2 गुना कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ को लेकर मैं चर्चा, ताकि ये रहे ही नहीं कि सर आपने फाइनल बताई थी, आपने 2 गुना की बताई थी। अब आप एक चीज सोच के देखिए, मैं गलत तो नहीं हूं कि सामाजिक की सीटें हिंदी से ज्यादा थी, इसमें मैं गलत तो नहीं हूं। पहला रीजन सुनेंगे, धैर्य रखना, मैं 15-20 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका। सामाजिक की सीटें हिंदी से ज्यादा थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, नंबर 1 रीजन। फिर भी सामाजिक की कटो, अच्छा, सामाजिक का पेपर को हिंदी के पेपर से टफ बताया गया था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बोला सर बिल्कुल बताया गया था। 2 रीजन। तीसरा रीजन, बहुत से अभ्यर्थी सामाजिक के सिलेबस को देखकर जो है हिंदी में आ गए थे कि नहीं सामाजिक का सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, हम हिंदी में तैयारी करेंगे। तीसरा रीजन, ये 3 बड़े फैक्टर ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं जिससे, प्लस चौथा फैक्टर कि एसएसटी की 2 गुना कट ऑफ आपके सामने आ चुकी है। इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि भैया हिंदी जो है, जितनी 100 क्वेश्चन मान के चल रहे थे जो अभ्यर्थी, 100-105, उनका तो भ्रम टूट चुका होगा। ये तो क्लियर बात है। हिंदी में अटेंडिंग भी ज्यादा है, हिंदी में स्टूडेंट्स बैठे भी ज्यादा हैं, और एसएसटी से हिंदी का पेपर थोड़ा सा कम स्तर का था, यानी थोड़ा नॉर्मल था।
अब जैसे मेरे कई साथी हैं जिन्होंने 115 प्लस भी कट ऑफ बताई है, और मैंने 115 क्वेश्चन कब, जब आंसर की नहीं आई थी, मैं एक बार यहां चर्चा करता हूं, जब आंसर की नहीं आई थी तब मैंने कहा था भाई जिसके 115, जो मतलब पूरा वीडियो सुनते नहीं है और फिर हुआ ज्यादा करते हैं, उनको ध्यान से आप सुनना। आप सब अभ्यर्थी अभी डरे हुए हो, घबराने की बात पहली बात तो है नहीं। मैं आपको जो वास्तविकता है, जो अनुमान है मेरा, जो मैं तर्क के आधार पर बात करूंगा उसी पे। तो मैंने उस वक्त जब आंसर की नहीं आई थी तब मैंने ये कहा था भाई देखो अभी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं जो 115 प्लस सही बैठ रहे हैं ना, अभी तक आंसर की नहीं आई है, जो अदर कोचिंग्स यूट्यूब टीचर्स से जो आपने आंसर की मिलाई है उसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन हमारे भी गलत हो जाते हैं, तो 115 प्लस सही है। अब उसको लेकर जैसे चर्चा होती थी कि उन्होंने तो 120 बता रखी है, ऐसा कोई 240 नंबर बनते थोड़ी हैं, इसका मतलब 240 से ऊपर हैं सारे, इस तरह की चर्चाएं हुई। फिर जब कट ऑफ आई तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार स्टूडेंट भ्रमित हो रहे हैं, और ये कुछ भ्रमित स्टूडेंट बाकी अन्य स्टूडेंट्स को और भ्रमित करते हैं कि भाई सर ने गलत बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त दूसरी बार जब मैंने बताया तब मैंने ये कहा था भाई जिसके 225 से 230 नंबर अगर कोई कवर कर रहा है, किसका, जनरल का कैंडिडेट, तो वो सेफ जोन में है, ये मैंने अच्छे से कहा था। ठीक है, क्या कहा था, 225 से 230 का स्कोर, यानी वही बात आ गई। अधिकतम मैंने क्या कह दिया, 115 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, आपके जो सूचना मिल रही है कि ऐसे मतलब कहां से मिलेगी, किसी को मिली है, मार्केट में अफवाह चल रही, मुझे नहीं पता सही है गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो चल रही है कि 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने, मतलब 10 प्रश्नों पर जो है फेरबदल हुआ है। 8 से 10 प्रश्नों में एक छोटा सा अंदाज मानते हैं, मान लो 3-4 प्रश्नों का आंसर चेंज हुआ है, 5 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं, 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो ये होते हैं 10 नंबर। अब हो सकता है एक प्रश्न जीके से डिलीट हुआ हो, ठीक है, 2 प्रश्न मान लो हिंदी से डिलीट हुए, एक बात अनुमान बता रहा हूं, ठीक है, और तीसरा मान लो एक प्रश्न जो है वो कंप्यूटर वगैरह उससे डिलीट हुआ हो, तो एक प्रश्न। तो अब ये जो 5 क्वेश्चन हो गए, तो अब जो एक जीके का हुआ, इसके 2 नंबर सिर्फ जीके के 65 क्वेश्चन में ही डिवाइड होंगे, हिंदी के 2 यानी 4 नंबर जो होते हैं वो केवल हिंदी में डिवाइड होंगे। तो इससे मेरिट में थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव ऐसा आता है जिसके बारे में हम कल्पना अभी नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। तो 5-7 क्वेश्चन जब डिलीट हो जाते हैं, तो इसका 5 या 7 क्वेश्चन जब डिलीट हो जाते हैं, तब है ना, ये जो ग्रुप्स में आप जो चर्चा करते हो कि इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये चर्चा ही गलत है। तब आपको मार्क्स पे आना चाहिए कि भाई मार्क्स, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन जो पहले 2 नंबर का था, अब वो 2 पॉइंट, कोई 2.505 का हो जाता है, कोई 2.0, इस तरह से, मतलब उसका रेशियो, मार्जिन बढ़ जाता है, उसका क्या बढ़ जाता है, मार्जिन बढ़ जाता है। तो फिर अब आप मार्क्स पे चर्चा करें, जैसे जनरल की रही है 206.85 ये रही है, यानी लगभग हो गई 207 कट ऑफ, 0.15 ही कम रहे हैं, है ना। तो अब बात करते हैं 2 गुना। मैं अभी भी इस कट ऑफ पर कायम हूं, और मैं ये कहता हूं कि चलो मैं 2 गुना की बताता हूं। तो 2 गुना की जो कट ऑफ, जैसे मेरा अनुमान है, देखो ये क्या है, मैं यह लिख देता हूं, है ना, ताकि किसी को भ्रम नहीं रहे। मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूं अनुमान, लेकिन यह है कि मैं कहता हूं इससे कम रह जाए तो टेंशन नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी भी बताते हुए कि कहीं इससे 1 आध नंबर ज्यादा ना चली जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी औसत अनुमान, इतने बच्चे लगभग डेली 3-4 हजार बच्चे अपनी, जैसे हिंदी साहित्य की 58 क्लासेस हो चुकी हैं, 3-4 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, प्लस ग्रुप्स में ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, डेली हिंदी वाले बच्चों से चर्चा होती है, उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चों के क्या नंबर है, बच्चे इतना विश्वास करते हैं कि मार्कशीट भी भेजते हैं कई बच्चे। जनरल 2 गुना की कट ऑफ बताऊं, आप देख लीजिएगा, ये कट ऑफ रहने वाली है 215 से 220, 2 गुना की बात कर रहा हूं, कितनी, 2 गुना कट ऑफ जो है वो 215 से 20, 2 गुना रहेगी। और आप इस कट ऑफ को मान रहे हो फाइनल कट ऑफ, ये अब आप इसे फाइनल मान रहे हो ना। जो हिंदी की इस कट ऑफ को फाइनल मान के कमेंट कर रहा था पिछले वीडियो पे, उस व्यक्ति, मेरे भाई से कहना चाहता हूं कि अब तो एसएसटी आ जाएगी यहां पर, अब तो एसएसटी आ जाएगी। तो अब सोच के देख लीजिए, हिंदी और एसएसटी के बच्चे बहुत से कॉमन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी की, जैसे मैंने काफी मतलब बच्चों से चर्चा वगैरह करने, ओबीसी की बात करूं, ओबीसी 2 गुना जो 210 से 215 के बीच में है, वो एक बार 2 गुना में आने की पूरी उम्मीद है कि वो 2 गुना में आ जाएंगे,
ये मेरा अनुमान है कि ओबीसी जनरल 215 20। अब यहां पे मैं इतना गैप क्यों बता रहा हूं, 5 नंबर का गैप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब कट ऑफ आती है, जैसे जनरल की 206 आई एसएसटी और ईडब्ल्यूएस की 189 है, ओबीसी की इसमें बता रहे हैं 201। तो ये जनरल में एट प्रेजेंट तो क्या है, ओबीसी वाला भी है, एससी वाला भी है, एसटी वाला भी है, सारे बच्चे जनरल में। जब इनकी अलग अलग फाइनल कट ऑफ बनेगी तो जो अभी जनरल में फाइट कर रहे हैं, जनरल ऊपर जाएगी तो वो ओबीसी में वहीं रह गए, तो वो अपने अपने कैटेगरीज में आएंगी, तो नीचे वाली कैटेगरी ज्यादा बढ़ेगी, जनरल कम बढ़ेगी। जनरल का जो फाइनल कट ऑफ होगी तब जनरल की बढ़ने का अनुमान 7 से 10 नंबर तक का रहेगा कि भाई 7 से लेकर 10 नंबर तक का अनुमान बढ़ेगा। बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस जैसे मैंने उस वीडियो में मैंने ये बताया भाई कि मैंने कहा जिसको 216 के आसपास फाइनल कट ऑफ हो रही, लेकिन यहां मैं 2 गुना की बता रहा हूं। मैं पिछले वीडियो पे कायम रहते हुए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर ने आपने चेंज कर दी, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की, मैं उसी अनुमान, ठीक है एक आध नंबर ऊपर नीचे कर रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है, डाटा है 200 से। जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो सकता है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मैं ये कह रहा हूं कि देखो आप जानते हैं, आपको बता दूं, आपके ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा अभी नीचे बहुत रहती है। जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस में देख पा रहा हूं 189 रही है, जबकि जनरल रही है 206, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में उछाल थोड़ा सा ज्यादा आता है क्योंकि वो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट में आते हैं किसमें, ईडब्ल्यूएस में ही आते हैं, तो थोड़ा ईडब्ल्यूएस में उछाल ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पहले एक बार आपको कम ज्यादा लगेगी। वहां ईडब्ल्यूएस में तो यूं मानते हैं कि भाई 10 नंबर तो चला ही जाएगा, 10 नंबर, तो 200 से 205 के बीच में जो आते हैं, मेरे अकॉर्डिंग उनका शायद जब रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिन में, तो 2 गुना में होने की पूरी उम्मीद है। यही बात करूं मैं एमबीसी की, एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एक बार यूं मान लीजिए आप कि 197 से 203 अगर मार्क्स बन रहे हैं, यानी वो 200 क्रॉस कर रहा है ना, अगर वो 200 क्रॉस कर पा रहा है तो हो सकता है उसका 2 गुना में आ जाए, हो सकता है भाई यहां इस 203 के आसपास रह रहा है ना, तो इसका मतलब वो 2 गुना में तो पक्का प्रवेश करेगा ही करेगा। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी, अब हिंदी और देखो साइंस मैथ वगैरह का मैं नहीं कहता ऐसे कैंडिडेट्स का, है ना, एसटी एससी जो कैटेगरीज हैं, बच्चे ये हिंदी वाले पढ़ते हैं भाई, मैं मेरे हिंदी के एससी एसटी स्टूडेंट को जानता हूं, जो भी एससी एसटी समुदाय से आते हैं, मैं उन बच्चों के बारे में जानता हूं, वो बहुत विद्वान, मुझे तो काफी विद्वान स्टूडेंट्स मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, तो ये बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए एससी कट ऑफ 182 सोच के देखिए, और ईडब्ल्यूएस 189, ठीक है, ज्यादा अंतर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस उछाल ज्यादा आएगा, अभी तक तो फाइनल कट ऑफ आनी बाकी है, लेकिन फिर भी देखिए 182 तक पहुंच चुके हैं, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो ये आजकल अंतर रहता है, अंतर तो ओबीसी जनरल में भी 1-2 नंबर का रहता ही रहता है, तो ये पढ़ते। अब बात करें मैं एससी, तो एससी में मेरा ये मनमान है कि भैया आप चाहे कितने भी आप सोचो कि सर आप अपने वालों कमजोर समझो, मैं नहीं समझता, अगर आप एससी कैंडिडेट से हो और आप अगर 195 से 200 नंबर, तो आप 2 गुना में शामिल होंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। 200 क्रॉस कर जाते हो तो बल्ले बल्ले है, तो आप श्योरिटी की ओर बढ़ते हो, है ना। अब मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि आप अगर जब सेकंड 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी, तब आप अगर ये अनुमान सेट बैठा तो निश्चित रूप से मैं एक फाइनल वीडियो जरूर बनाऊंगा, इस पर जो अभी बताऊंगा आपको उस पर चर्चा करूंगा, और मुझे उम्मीद है मेरा अनुमान सही बैठेगा, ठीक है। 19-21 का अंतर का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम कोई बोर्ड थोड़ी जो एकदम सटीक पॉइंटों में बता दें, पॉइंटों में बताने भाई कोई हाथ लग जाए कोई मेरे तो मैं नहीं कह सकता, बाकी मैं तो पॉइंटों में नहीं बता सकता। एसटी की बात करूं, एसटी कि जो भाई बहन 180 से 185, आपने एक चीज नोट की होगी, अभी जो जनरल का जो जनरल बॉयज हैं 206, लेकिन जनरल फीमेल की जो लेडीज हैं 201 रही है, 5 नंबर का अंतर। नीचे देखना ओबीसी, ओबीसी में 201 और फीमेल में 197, ये बहुत बड़ी चीज है। यानी अब आप समझ लीजिए कि अगर जो भी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, अगर आप लोग इस आंकड़े को छू रहे हो ना, इस आंकड़े को, ये जो बैक साइड वाला है ना, जैसे 220 से 215, आप यकीनन आप एकदम सिलेक्शन की ओर दौड़ में हो। कितनों का होगा वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप किस में हो, सिलेक्शन की ओर दौड़ने हो, क्योंकि 5 नंबर का अंतर है। हाँ, फाइनल कट ऑफ के बाद ये नंबर जो अंतर है, डिफरेंस है, ये कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करूं अन्य कैटेगरीज, क्योंकि अन्य कैटेगरीज में मैं जो विडो है, डाइवोर्सी है, एक्स सर्विसमैन है, मैं उन सबको शामिल करते हुए, दिव्यांग, उन सबको शामिल करते हुए कह रहा हूं कि भैया आप लोग अगर देखो, चाहे कुछ भी कहो, 160 प्लस नंबर चल रहे हो, 80 क्वेश्चन तो देखो सही होने ही होने चाहिए, 80 के आसपास सही कर रहे हो तो आप 2 गुना हो सकता है। अब इसमें क्या है कि कितने कैंडिडेट बैठे इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं यूं कहूंगा आप लोगों के लिए कि आप 160 प्लस से लेकर आप अगर 180 के आसपास चल रहे हो तो आप जो है कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन की ओर दौड़ रहे हो।
इस बीच में ही आपका 2 गुना और 1 गुना जो है वो कंप्लीट होगा। ये मेरा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अनुमान लगाना, देखिए जनरल ओबीसी वाला अनुमान एल फर्स्ट में मेरा सही बैठा और सेकंड में भी सही बैठा है ना, लेकिन वो कईयों को लगता है नहीं फाइनल बताई वगैरह, तब उनको मैंने आज दोनों एक साथ बताने का निर्णय लिया। मैंने कहा ताकि उनके मारवाड़ी में टंटा ही मिटे, ठीक है। तो आप लोगों का बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी एकदम सेट बैठता है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स इन्हीं कैटेगरीज में आ जाते हैं, 50% प्लस कैंडिडेट आ जाते हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो आज फाइनल कट ऑफ को लेकर भी देखते हैं आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो पाते हो। चलिए फाइनल कट ऑफ, अब आप जानते हैं 7 से 10 नंबर तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस एसएसटी से सीटें कम है, ठीक है। जिनको लगता है नहीं नहीं ऐसे, एक चीज और बताता हूं, मैं पिछले 3 महीनों से जब कट ऑफ का मैंने बहुत पहले बता दी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं। ऐसा नहीं मैं नया वीडियो बना दिया और मैंने चेंज कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं उसी पे कायम हूं। अब आप देखो एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने कितने बच्चों से कांटेक्ट किया, आप में से बहुत जानते हैं मुझसे, लगभग जो भी बच्चा बात करता है मैं पर्सनली बात करता हूं बच्चे से। औसत जो स्टूडेंट है ना वो यहां है, औसत, ये औसत स्टूडेंट यहां है। इसका मतलब है कि औसत से +2 प्रश्न, कितने +2 प्रश्न मान के चलो, औसत यही है। अधिकांश बच्चों ने जब मुझे बताया तो मेरे पास सुनने में 110 112 के भी अधिकांश बच्चे। तो अब बात यह है कि अधिकांश में सर कितने होंगे भाई, कोई 2000 बच्चे तो मुझे ही बताने से रहे, 110 से 112। औसत बच्चे मेरे देखने में यही आ रहे हैं, 110 के बाद 112 ही रहा। और कट ऑफ का अनुमान ग्रुप्स में ये चर्चाएं चलती है, अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर बंदा अपने जितने मार्क्स बन रहे हैं उससे 4 नंबर कम मान के चल रहा है कट ऑफ, तब आपको लग रहा है कम कट ऑफ रही, इसीलिए एसएसटी की ज्यादा आपको लग रही है। बाकी एसएसटी का अनुमान सबका यही था भाई, उस वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। एसएसटी का जब मैंने कहा था, मैंने कहा फाइनल अगर मैं बताऊं ना तो 105 क्वेश्चन तो एसएसटी में होने ही चाहिए, आप यूं मान के चलो। और आज वही नौबत आ चुकी है, 105 का मतलब था 210। अब मैंने जो फाइनल अनुमान माना था 105 या 210 नंबर के आसपास का, वास्तविकता ये रही, फाइनल मुझे ये लगा कि 210 से 215 के बीच रहेगी, और वास्तव में ये जनरल तो वहीं आकर ठहर गई कि 200। लेकिन ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा कम मान के चला, मैंने कहा नहीं हो सकता है ऐसे कैंडिडेट ज्यादा हिंदी में आ गए हों, तो मैंने 200 से 206 बताया, 2 गुना का ही मैंने कहा, ये 2 गुना का। अब ये चला नहीं नहीं सर आप फाइनल बता रहे हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं। खैर मेरे तो एसएसटी के एल फर्स्ट के ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये तो हैं, और इसमें हिंदी वाले तो राजी हैं कि दोनों बता रहे हैं एक साथ। चलिए अब बात करते हैं, चलिए हाँ अब देखो यहां जनरल की फाइनल कट ऑफ, अब अगर 215 से 220 जनरल अगर रहती है तो अब कट ऑफ ऊपर जाकर भी आपको मैं बता दूं, जिस वक्त अभी मेरे पास मेरे मित्र आदरणीय मित्र सेकेंडरी टीचर लगे हुए हैं, उनका फोन आया, शायद वो वीडियो देख रहे होंगे और उनका साथी देख रहा होगा। उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अजीज है और अपने साथ के ही हैं, थोड़े सीनियर हैं, उनके सर 234 नंबर बन रहे हैं, 234 नंबर बन रहे हैं, कट कुटा के एकदम फाइनल 200। तो आपको क्या लगता है सर, जस्ट वीडियो बनाने से पहले की बात है, तो मैंने कहा मेरी आत्मा कह रही है उस बंदे का सिलेक्शन होगा, उस बंदे का सिलेक्शन होगा, मेरी आत्मा कह रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरी आत्मा ये कह रही है कि इस कट ऑफ से ऊपर तो नहीं जाएगी। तो सर वो कट ऑफ आप बताओ। तो मैं अब यहां पे बताऊं, सबसे पहले मैं यहां से चलूंगा, एसटी समुदाय से चलूंगा, ठीक है, एसटी समुदाय से चलूंगा सबसे पहले। तो एसटी समुदाय देखिए एसटी है ना, हाँ, अगर आप, मेरा ऐसा मानना है, क्या है ये मेरा पर्सनल अनुमान है कि अगर आप 190-95 के बीच आकर जो है, अगर आप 195 तक का आंकड़ा 90 से 95 के बीच आ जाते हो तो ये क्या है, आपका सेफ जोन है। ये मेरे अनुसार फाइनल जो है वो आपका सेफ जोन रहेगा। और मैंने उस वक्त जो कट ऑफ, देखिए मेरे पिछले वीडियो में ये कट ऑफ नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं, हिंदी की मैंने दोनों बार फाइनल कट ऑफ बताई है, और अब जो मैंने पहले पूर्व का अनुमान मेरा यही है, पूर्व का अनुमान भी मेरा यही था, और मैं अब फाइनल ही बता रहा हूं, वही जो मैंने पहले बताया था वही रिपीट कर रहा हूं। बस 2-4 नंबर नीचे वाले कैटेगरी में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, जनरल में वहीं पर ले जाऊंगा, ठीक है। एससी की बात करता हूं तो एससी समुदाय के जो भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहता हूं अगर आप लोग 205 से 210, अब ये
नंबर है 210। अब कुछ बच्चे अभी तक भी गलती क्या करेंगे, सर देखो चारण जी सर ने जो है ना 105 क्वेश्चन एससी के बताएं, एससी के बताएं। अरे नहीं बताए मैंने 105 क्वेश्चन एससी के, कौन कहता है मैंने एससी के 105 बताए, बल्कि मैंने नंबर बताए हैं। नंबर बताए इसका मतलब एक क्वेश्चन का रेशो बढ़ा है, मार्जिन बढ़ा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो एससी समुदाय के 102-3 पे भी होने की संभावना है। अब एक बात है कि सर आपने 210 बताई और सपोज एससी की 212 चली गई, तो चली गई तो सर अनुमान है, ठीक है, इसमें से एक कम रह जाए, भाई 210 से कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर ऊपर भी गई ना तो हाईएस्ट प्लस माइनस आप मान लीजिए, अगर ऊपर भी जाती है प्लस और माइनस आप मान लीजिए 2 से 3 नंबर, ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, इससे ऊपर फिर जाती है तो भाई मैं तो नहीं मानता, मेरा तो ऐसा नहीं माना, क्योंकि पेपर अगर मान लो मैंने दिया नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया तो है और मैं भी इसी सब्जेक्ट का हूं, तो ये मानना कि इससे ऊपर ऐसी समुदाय जाने की उम्मीद मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। गलत हो गए तो क्या हो गया, लेकिन गलत होऊंगा नहीं, मैं गलत होऊंगा नहीं, मुझे अपने आप पे विश्वास है। बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी कैंडिडेट जो हैं, आप लोग यूं मान लीजिए 207 से 212, ठीक है ना, 212, यानी आपको भाई ये आंकड़ा तो छूना ही पड़ेगा। एमबीसी कैंडिडेट्स हैं, जिस प्रकार से अभी एसएसटी कट ऑफ गई है, मेरा ये मानना है कि 212 आंकड़ा छू लेना आप लोग सेफ जोन में चले जाओगे। किस में चले जाओगे, आप 212 अगर छू लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में चले जाओगे। 207 से 212 ये आंकड़ा एमबीसी वाला कैंडिडेट्स आपको छूना ही पड़ेगा। आप मान के चलो, अगर आप 210 भी छू रहे हो ना, 210 के 12 के बीच में, ठीक है, 7 मैंने कम से कम 7 तो मानी है, लेकिन 210 से 12 के बीच छू रहे हो तो आप थोड़े सेफ हो जाते हो। और वैसे भी भाई 7 से ऊपर बढ़ रहे हो ना तो आप सेफ जोन की ओर ही बढ़ रहे हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब मैं कितनी बढ़ा रहा हूं आप नोटिस कर लेना, मैंने यहां क्या कहा 7 से 10, लेकिन 197 207 10 नंबर, 195 205 10 नंबर, यहां मैं अधिकतम मान के चल रहा हूं। इससे ऊपर फिर और क्या उछाल आएगा। बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस का मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर आप 107 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 214 216 जो नंबर अगर आपके बन रहे हैं, यानी यहां मैं आपको बताऊंगा कि 212 से तो आपके ऊपर होने ही चाहिए, और 217 नंबर तक अगर आप खींच रहे हो। अब 217 में कुछ लोग क्या लेंगे, 107.5 क्वेश्चन लेंगे, कितने 7.5, 216 में, अच्छा सॉरी 216 में 108 होते हैं, 160 है, तो 108 क्वेश्चन नहीं बचे हैं, क्वेश्चन तो 104-5 के पास हो, वो मार्जिन है, वो मार्जिन बंटा हुआ है जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, किसी को मिल गया और किसी का कम हो गया तो उसका नहीं हुआ। बात समझ गए आप। बात करूं मैं ओबीसी, ओबीसी वाले मेरे भाइयों, आप लोग तो एक मान के चलिए 222 से लेकर 227, मैं अभी भी अपनी इसका टॉपिक, ये मेरा अनुमान जो है ना वो मतलब एकदम कठोर हृदय से मैं यूं मान के चल रहा हूं, इतना तो रहेगा ही रहेगा। मतलब मैं ज्यादा एकदम हवा में नहीं बता रहा कि यार इतनी चली जाएगी, मतलब इससे कम रहने की भैया संभावना नहीं है। भले ही मेरे कमेंट से कितने ही गलत कर देना, मेरी बात से सहमत होना या ना होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इससे कम नहीं बता सकता। इससे एक आध बेसी चली जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे कम जाने की उम्मीद मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। बात करूं मेरे आदरणीय सभी, बाकी सर आदरणीय नहीं कि बिल्कुल आदरणीय हैं, बात करता हूं मैं किसकी, जनरल कैंडिडेट्स की, ठीक है। अब जनरल कैंडिडेट मैंने तब भी यही बताई थी और अब भी यही बता रहा हूं, और वो है 225 से 230, ये जनरल। अब मैं एक बात और बता दूं जनरल के कैंडिडेट्स, आपसे एक बात और बता दूं दोस्तों, उस वक्त भी 225 बताई, 225 का मतलब होता है 112 क्वेश्चन न्यूनतम, लेकिन आप खुद कहेंगे नहीं सर अब ज्यादा जाने की उम्मीद है। अब आप बात करेंगे 230, कुछ लोग बात करेंगे सर 230 का मतलब 115 क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कम हो गए भैया, मार्जिन बढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन तो काउंट मत करो। क्वेश्चन 115 अगर क्वेश्चन होते हैं, यानी आपकी कट ऑफ जो है 230 तक रह जाए तो बलिहारी है। जो मुझे गलत साबित कर रहे थे उनको तो छोड़ो, आप जो सिलेक्शन की कगार पे हो ना वो इस चीज को समझते हो, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, है ना, कि 230 रह जाए तो बलिहारी है, 230 रह जाए तो बलिहारी है। आप मान लेना कि आपके मेहनत सफल हुई, समझ गए। 234 वाले 235 वाले घबरा रहे हैं तो आप सोच के देखिए 230 225 से 30 रह जाए, भाई 25 से कम तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, मैं तो नहीं मानता।
जो कह रहे थे कि ये अभी तक भी अपनी बात पे अभी ग्रुप में चल रहा था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे किसी ने कि सर आपके बारे में चर्चा चल रही है, तो बोला ये तो इससे ऊपर, इससे अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तो अड़ा हुआ भाई, ये लो एसएसटी के रिजल्ट ने बता दिया कि क्यों अड़ा हुआ हूं भाई। मेरा मन माने नहीं और मैं आप लोगों के है ना ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में कम बता दूं, मेरा मन तो माने। कल मेरे वो खास स्टूडेंट है फोन है, गुरुजी की नीचे तो उतरो ही कौन थे, तो नीचे किया उतरूं, नीचे उतरू कैसे? एसएसटी का रिजल्ट देख के अब तो बोल दो कि गुरुजी रहने दो, नीचे मत उतरे, अठे ही रहो, जट हो बैठे ही रहो, ऊंचा मत जाया, नीचे उतरने को तो छोड़ो, यहाँ को गुरुजी ऊंचा मत चढ़िया। तो वो बात देखिए, 225 से 230 अगर आपके बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइनल, चलो ये तो बाद की बात है भैया, पहले तो ये रामायण होगी, पहले तो ये गीत गाएंगे ना हम कि 2 गुना वाले रह जाए, और अगर ये 2 गुना रह जाती है तब आप यूं मान लेना कि आप वास्तव में जो उचित, जो मतलब बच्चों की मेहनत जो है वो काम हुई, क्योंकि पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग 2 गुना इतनी, और 2 गुना तो ठीक है, आजकल सिस्टम कर दिया है एक तरह का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। बाकी भैया ये जो है ना, इतना तो रहना चाहिए भाई। आप हिंदी के पेपर के अकॉर्डिंग, मेरा ये मानना है कि 110 से 112 क्वेश्चन तो मतलब पढ़ने वाले हर बच्चे के सही होने ही होने चाहिए, और वहीं पे आके कट ऑफ रुक रही है। हाँ ठीक है, कैटेगरीज है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी नीचे आएगी, तो ये तो मैं औसत मान के चल रहा हूं। यहां पे कटने के बाद में 110 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं कि कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, क्वेश्चन डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 110 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए थे। चाहे 5 क्वेश्चन डिलीट हो, कुछ हो, मुझे नहीं पता, 110 क्वेश्चन वाला हिंदी का पेपर था, आपके सही होने चाहिए थे। अब कोई कहे सर आप पेपर में बैठ के देखो, देखो मैं फिर बता दूं कि हम भी बैठे हुए हैं, रीट में भी बैठे हुए हैं, और हर बार रीट क्लियर हुई है, ठीक है, सेकंड ग्रेड में अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए आप ये जो ये मतलब सब बच्चे नहीं करते, कुछ संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, कमेंट करते हैं कि आप बैठ के, अरे हम बैठे हुए हैं तभी यहाँ पहुंचे हैं, ये आप चीज तो आप सभी से मेरा यही कहना है, आप सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहमत नहीं हो तो भी मैं ये कहूंगा कि मेरी बात मुझ तक रही, कोई बात नहीं। यही है, जिनका इनसे कम हो रहा है, जिनका स्कोर इनसे कम हो रहा है, उनसे मैं यही कहूंगा कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, आरएएस, सारी वैकेंसीज आ रही है। मैं रियल बात बता रहा हूं, सारी वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसीज आएगी। आप कहोगे सर रीट, मैं कह रहा हूं रीट भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी। और अपने चैनल पे आप देख सकते हैं 58 क्लासेज हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड को लेकर। फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी पोस्टें आएगी, तैयारी में लग जाइए। इससे कम अगर बन रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए, झूठे भ्रम में, फालतू ग्रुप में समय बर्बाद मत कीजिए। और अगर मेरी बात को न माने, आपको लगे कि नहीं सर आप ज्यादा मतलब आप, मैं खरी खरी बोलता हूं इसलिए कुछ लोग मुझे घमंडी कहते हैं, लेकिन रियल बताऊं, इससे कम बन रहे हैं, ये जो आंकड़ा है ना, ये इससे अगर आपके कम बन रहे हैं, आज ही तैयारी में लग जाओ। समझदार तो तैयारी में लग जाएगा, और जो अभी तक भी चाहता है नहीं नहीं इनको क्या पता है, मुझे इतने बन रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था, तो फिर 2-4 दिन और वेट कर लो, उसके बाद तैयारी में लगना पड़ेगा, मगर लगना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सेटिस्फाइड किया होगा, कुछ मन का डर खत्म हुआ होगा, एक अनुमान आपको मिला होगा। फिर भी कोई भूल चूक रही तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।